हाथों का मेहनत, धागों की बुनाई और कला का वो संगम जो भारत की पहचान दुनिया तक पहुंचाता है। लेकिन सवाल ये है कि इस कला के पीछे काम करने वाले कारीगरों या व्यापारियों, क्या इनको इनके मेहनत का जितना जो ये लगाते हैं, लागत लगाते हैं, उनको वो मिल पाता है? सवाल ये भी है कि क्या आने वाली विरासत, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम, ये सेक्टर कुछ इंडस्ट्री को और आगे ले जाने में इंटरेस्टेड होती है, रुचि दिखाती है? आज मैं नोएडा के वेब सिटी मॉल में हूँ। यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के व्यापारियों का समागम हुआ है। किस पर्पस से सर आप यहाँ पर आज आए हैं और मकसद क्या है यहाँ पर? ये हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग थी आज। हमारी नेशनल लेवल की एसोसिएशन है जिसका नाम है हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन। हमें महीने में एक बैठक करनी होती है। वो कभी नोएडा करते हैं, हम कभी जोधपुर करते हैं, कभी हम लखनऊ के किसी शहर में करते हैं या कभी किसी तमिलनाडु के शहर में करते हैं। हमारी एसोसिएशन के साथ लगभग 5,900 निर्यातक एक्सपोर्टर जुड़े हुए हैं, लगभग 2,000 आर्टिशन और माइक्रो यूनिट जुड़ी हुई हैं। हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम इंडस्ट्री को आप आने वाले 10 सालों में कहाँ देखते हैं? 2047 का विकसित भारत की नींव हमारे निर्यातकों द्वारा रखी जाएगी, हमारे उद्योगों द्वारा रखी जाएगी, हमारे माइक्रो यूनिट MSME द्वारा रखी जाएगी। ऐसा हमें पूरा विश्वास है। सर, दुनिया जैसे अभी आपको पता है कि मंदी के दौर से गुजर रही है। अगर इस इंडस्ट्री पे बात करें तो मंदी का कितना असर है, और आने वाले टाइम में आप हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि आपने एक संस्था बना रखी हुई है जिसमें देश भर के उद्यमी जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए आप क्या क्या कर रहे हैं और जो इंडस्ट्रीज हैं उनको आप कैसे प्रमोट कर रहे हैं? देखिए, इस मंदी के दौर में भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, जब टैरिफ लग गया था तब भी हमारा एक्सपोर्ट स्टेबल था। जब यहाँ कोविड का टाइम था तब भी हमारे एसोसिएशन, हमारी काउंसिल और सरकार के माध्यम से हमने एग्जीबिशंस करी थी, हमने आगे काम बढ़ाया था। और उस अद्भुत बात है ये, लेकिन कोविड के दौरान में हमारा एक्सपोर्ट डबल हुआ था, क्योंकि बायर आ नहीं सकता था। जो उसके पास सैंपल थे, जो उसके पास डिज़ाइन थे, उसी में हमारे पास ऑर्डर रेगुलर आ रहे थे, रिपीट ऑर्डर आ रहे थे, और हम लोगों ने उस एक्सपोर्ट को बढ़ाया है। तो इसलिए जो हैंड क्राफ्टेड काम है, चाहे वो टेक्सटाइल का है, चाहे वो मेटल का है, चाहे वो पत्थर का है, चाहे वो लकड़ी का है, हैंड क्राफ्टेड काम की मांग है, हिंदुस्तान के प्रोडक्ट की मांग है। हम चाइना से compete करते हैं, हमारा हैंडलूम चाइना से compete करता है। आज पानीपत में हम लोगों को गर्व महसूस होता है कि हमारा हैंडलूम और हम लोग पॉलिस्टर मिला के चाइना से सस्ता बेच रहे हैं। शायद आपको ये जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन हम आपको ये दे रहे हैं कि आज हमारा पानीपत की वजह से, क्योंकि हम रिलायंस को भी टक्कर दे के रेगुलर जो मैन्युफैक्चरिंग धागा और कपड़ा वहाँ बना रहे हैं पानीपत में, हमारे लोगों द्वारा बनाया जा रहा है। और मात्र 150 रुपये में बेडशीट बना पाते हैं, 2 पिलो बना पाते हैं उसके साथ, जो हिंदुस्तान में भी बेच रहे हैं हम लोग और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। क्योंकि आजकल कॉटन महंगा हो रहा है, लेकिन हमें उसके साथ ट्विस्टिंग करके, कॉटन के साथ पॉलिस्टर को मिक्स करके, आजकल हर जगह बॉटलिंग प्लांट लग गए हैं, जो आप और हम पानी की बोतल फेंक देते हैं 5 रुपये की या 10 रुपये की लेके। हमारे लोग, हमारी सरकार के हेल्प से सभी जगह, सभी अनुष्ठानों में मशीनरी लग गई हैं। उस बोतल को क्रश करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और उसको पिघला के उसकी रीप्रोसेस करके उसका धागा बनाया जाता है। उस धागे को कॉटन के साथ मिक्स किया जाता है। हिंदुस्तान आज तरक्की की दौर पे चल रहा है। प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में सभी स्टेट आगे काम कर रहे हैं और हमारी एसोसिएशन कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ मिलकर हर महीने बैठक करती है। हमें आगे का रास्ता बताया जाता है, मार्गदर्शन दिया जाता है। हम उसको देखते हुए आगे चल रहे हैं। हम पॉलिसी मैटर में सरकार की मदद करते हैं कि आपको, हमारे एक्सपोर्टरों को क्या दिक्कतें आ रही हैं। सरकार उन सब चीज़ों को देखते हुए नीतियाँ बनाती है, जिसका लाभ हमें बाद में मिलता है। देखिए, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम इंडस्ट्री में बहुत छोटे छोटे उद्यमी भी काम करते हैं, कारीगर काम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे काम करते हैं जो अपने घरों में काम करते हैं। उनके पास ये क्षमता नहीं है कि अपने प्रोडक्ट्स को बड़े मार्केट में ले जा पाएँ, उनको सेल कर पाए वहाँ पे। आपने एसोसिएशन बना रखा है, तो ये एसोसिएशन ऐसे लोगों के लिए कैसे मदद कर रही है? मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। हम लोगों ने एक मॉडल बनाया है, एक ब्रांड बनाया है जिसका नाम शिल्पकार है। इस शिल्पकार मॉडल के साथ हम हिंदुस्तान के 4000 लोगों को जोड़ने का प्लान रखते हैं। अभी हमने मात्र केवल 300 लोगों को जोड़ा है। हम एग्जीबिशंस हर महीने कर रहे हैं।
ऑनलाइन एग्जीबिशंस कर रहे हैं, फिजिकल एग्जीबिशंस कर रहे हैं। जो आर्टिशंस बेचारे गांव में काम करते हैं, मात्र 100, 200, 300 रुपये रोज़ का कमाते हैं, हम उनके माल की सही कीमत उनको अदा करवा रहे हैं। अपने डिज़ाइनर्स द्वारा उनको पहले ये बताते हैं कि आपको प्रोडक्ट कैसे बनाना है, उसकी पैकेजिंग कैसे करनी है, उसके कलर कौन से रखने हैं, और उनके प्रोडक्ट को हम अपने साथ रख के उनका प्राइसिंग सेट करा के हम मार्केट में गिफ्ट पैक करके उसे हम 5 तरीके के गिफ्ट पैक बना के बेच रहे हैं। हम सरकार ने भी जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को बोला था कि हथकरघा और हैंडलूम को आगे बढ़ाना है, तो उसको नज़र में रखते हुए हम लोगों ने सभी अपने जनता से भी ये मांग करी है कि आप गिफ्ट खरीदें, आप प्रमोट स्वदेशी जो हथकरघा है उसे खरीदें। अगर कोई भी आपको शादी में भी गिफ्ट देना है तो आप लिफाफा ना दें 501 रुपये का, 501 रुपये का गिफ्ट खरीदें। तो वो हम गिफ्ट हम बना रहे हैं, फेस्टिवल गिफ्टिंग, कॉरपोरेट गिफ्टिंग, वेडिंग गिफ्टिंग, रिलीजियस गिफ्टिंग और पॉलिटिकल गिफ्टिंग। इसमें हम लोग टेक्सटाइल, मेटल, कपड़ा, लकड़ी, शीशा और बाकी पत्थर की सब चीज़ें हम लोग, हैंड पेंटेड चीज़ें, दरियाँ, ये सब चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। उसको प्रॉपर पैकेजिंग में ला रहे हैं। होम डेकोर, होम टेक्सटाइल, किचन एक्सेसरीज़, इन सब चीज़ों को लाते हुए हम जो भी लोगों की उपयोग की चीज़ें हैं उसको हम लोग ब्रांडिंग करके, प्रॉपर पैकेजिंग करके, पहले दौर में हम लोग एग्जीबिशंस लगाएंगे, हिंदुस्तान में 12 एग्जीबिशन एक साल में। उसके बाद हम उसे ई-कॉमर्स पोर्टल पे ला रहे हैं। ई-कॉमर्स पोर्टल पे लाने के बाद माइक्रो स्केल पे जो काम कर रहे हैं आप उनके लिए बात कर रहे हो कि उनको ऑनलाइन पोर्टल पे आप कैसे लाने के लिए कर रहे हैं? देखिए, हमारी एसोसिएशन इसके लिए पूरा प्रयास कर रही है। एमएसएमई गवर्नमेंट के माध्यम से हम मदद भी लेंगे थोड़ा बाद में, लेकिन हम जो माइक्रो आर्टिशंस हैं, हमारे जो छोटे यूनिट हैं, जिनके ना कोई फैक्ट्रियाँ हैं ना कोई बड़ी बिल्डिंग है, अपने 50 गज के घर में या गाँव में काम करते हैं, हमने उन्हीं का सहारा लिया है। उनके 100 रुपये के प्रोडक्ट को हम 300 रुपये का बनवा रहे हैं, उनसे महंगा खरीद रहे हैं, ताकि हम उसके प्रोडक्ट को उसमें 15 से 20% मार्जिन रख के जो हमारा एक्सपेंसेस आ रहा है स्टॉल का और डेकोरेशन का, पैकेजिंग का, उसको हम कवर करते हुए नो प्रॉफिट नो लॉस में हम अपने लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो 100 रुपये में आर्टिशन बेचता था उससे हम कॉस्टिंग 300 रुपये में खरीद रहे हैं, ताकि हम उसका रहन सहन, उसका जीवन यापन अपने जैसा कर सकें, ताकि वो भी 2 सीढ़ी ऊपर पायदान में उठ के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को हम चाहते हैं कि वो बीच की लाइन में आए और सरकार की जो तेज रफ्तार है उसमें अपना कदम से कदम ताल कर पाए। सर, हथकरघा पे जो काम करने वाली महिलाएं हैं वो 30-30 दिनों में एक साड़ियाँ तैयार करती हैं। मतलब वो दुनिया में तो जाके इमेज तैयार, भारत की इमेज पॉलिश कर रही है, एक्सपोर्टर जो है उनकी इमेज पॉलिश हो रही है, लेकिन उनको उनका उत्थान कैसे हो सकेगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उन तक पैसा पहुंचेगा, इसके लिए आपका एसोसिएशन है, भारत सरकार की तरफ से आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है? देखिए, हम लोग एक स्किल सेंटर का निर्माण कर रहे हैं, सरकार की मदद से ही कर रहे हैं। वो भी हम लोगों ने सरकार से मांग रखी है कि हर स्टेट में, हर शहर में हमें स्किल सेंटर की जगह दी जाए। लेकिन जगह ना होने की वजह से हमने सरकार से ये भी बात रखी है कि जो भी पंचायत घर हों, जो भी बारात घर हों, वहाँ हम अपने ट्रेनर, मॉनिटर दे रहे हैं, जो उनको ट्रेनिंग देंगे कि 30 दिनों, आज वो दौर नहीं है कि आप 30 दिनों तक एक साड़ी बनाते रहें। आज वो दौर है कि आपको एक दिन में 5 साड़ी बनानी है, पावरलूम को साथ जोड़ना है। क्योंकि अगर हम हथकरघा के पीछे पड़े रहेंगे, ठीक है, हम हथकरघा को जिंदा रखेंगे, हथकरघा की क्वालिटी बढ़ाएंगे, हथकरघा की कॉस्ट को कम करेंगे, लेकिन हमें उसके साथ साथ प्रोडक्शन को भी ध्यान देना है। इसलिए हम स्किल सेंटर की मैनेजमेंट कर रहे हैं। सरकार ने उसके ऊपर ध्यान दिया है, जबकि हमने दिल्ली में 1500 महिलाओं की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। शाहदरा में एमएलए जो हमारे जितेंद्र महाजन जी हैं, उनके सहायता से हमने 1500 महिलाओं को बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है, और वो आज दिवाली पे, होली पे अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उनको उस प्रोडक्ट की कीमत बहुत अच्छी मिल रही है। हम लोग इवन जो पहले राखियाँ बनाती थी केवल, अब उन्होंने कपड़े के प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए, प्लांटर्स बनाने शुरू कर दिए, डोरी के ऐसे प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए जो फ्लैटों में काम आते हैं, घरों में काम आते हैं, टेबल मैट्स, टेबल रनर्स, ऐसी सब चीज़ों की ट्रेनिंग दे रहे हैं हम। ज्वेलरी, फैशन ज्वेलरी, क्योंकि गोल्ड इतना महंगा हो गया है, हम लोगों ने सभी के समाज में ये बात रखी है, आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदिए, क्योंकि इससे रोज़गार मिलता है लोगों को।
ऐसे छोटे छोटे 50 रुपए के कान में पहनने वाले बुंदे बन जाते हैं जो सुंदर से सुंदर होते हैं। आप बदलिए रंग, दूसरा चाहिए दूसरा रंग लीजिए। हम 6 कलर के 6 सेट मात्र 300 रुपये में बेच देते हैं। तो हम लोगों ने समाज से भी ये बात रखी है, समाज को भी बदलना पड़ेगा और समाज बदल रहा है। तो धीरे धीरे हम लोग स्किल सेंटर के माध्यम से ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। समय लगेगा, लेकिन 2047 के विकसित भारत को बनाने के लिए यह सब आवश्यक कदम है जो हमने उठाए हैं, सरकार भी उठा रही है। आखिरी सवाल, आपका एसोसिएशन, क्योंकि हैंडलूम इस सेक्टर में लाखों लोग काम कर रहे हैं, छोटे और बड़े आत्म सूक्ष्म वाले, मतलब छोटे छोटे व्यापारी हैं, अभी तक आपकी रीच कितनी तक हो पाई? कितने सदस्य आपके एसोसिएशन में जुड़ गए हैं? और आने वाले टाइम में सदस्यों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने के लिए और उनको सुविधाएँ पहुँचाने के लिए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारे साथ लगभग वही 5,900 एक्सपोर्टर जुड़े हैं, 2,000 के करीब माइक्रो यूनिट जुड़ी हैं। हम लोग माइक्रो यूनिट और जो छोटे आर्टिशंस हैं उनसे कोई फीस चार्ज नहीं करते हैं, हम लोग उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट जोड़ रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि एसोसिएशंस बाज़ार में, मार्केट में, हर स्टेट में बहुत हैं, तो हम लोगों ने एक दूसरा तरीका निकाला है। हमारी जो दूसरी एसोसिएशन है, हम उनके साथ अपने गठबंधन कर रहे हैं कि देश को अगर आगे बढ़ाना है, समाज को अगर आगे बढ़ाना है, आर्टिशन और छोटी माइक्रो यूनिट को अगर आगे बढ़ाना है, तो हमें मिल के काम करना चाहिए। हम अभी तक 18 संस्थाओं से अपना गठबंधन साइन कर चुके हैं। हम आरएसएस की जो एक विंग है जो देश और समाज के लिए काम करता है, आरएसएस की एक विंग है जो देश और समाज के हथकरघा के लिए और हिंदुस्तान के लिए काम करता है और ग्राम विकास के लिए काम करता है। हमने उनके साथ भी गठबंधन किया है, तो उन्होंने भी हमें अपना पूरा सहयोग का वायदा किया है। हम उनके माध्यम से भी अपने स्किल सेंटर को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि हम लोग अपने प्रोडक्ट को कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें गुम होती जा रही हैं कि हथकरघा की चीज़ें कैसे बनती हैं। 30,000 रुपये की खड्डी लेके घर में आप रोज़ 100 मीटर कपड़ा बना सकते हो चाहो तो ये ट्रेनिंग भी देनी लोगों को ज़रूरी, ताकि हमारी सभ्यता को, हमारे संस्कारों को, हमारे जो एक रीत है उसे आने वाला युवा भूल ना जाए। तो उसको हम लोग अपडेट रखना चाहते हैं। बेशक उसके साथ हम पावरलूम और एडवांस टेक्नोलॉजी को जोड़ के हम लोग अपने देश को भी पीछे नहीं रखना चाहते हैं। हम चाइना और दूसरे देशों से भी आगे निकलना चाहते हैं। तो ये दोनों चीज़ों का संगम है कि आप अपनी कल्चर को भी आगे बढ़ाइए, आप अपने संस्कारों को भी आगे बढ़ाइए, लेकिन आप अपने आप को अपडेट भी रखिए।